सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय तो आप जान ही चुके हैं कि फिल्म लाइन में, सिनेमा में, टीवी में, मीडिया में या तो नाटक जिसको हम प्ले कहते हैं, इसमें कैसे सफलता पाए, कौन लोग होते हैं जिनको इस व्यवसाय से लाभ होता है। तो एक के बाद एक हम देखेंगे कौन से ग्रह स्थिति है, कौन से भाव है और एस्ट्रोलॉजिकली आपको कैसे इसमें पता चलेगा कि आपके लिए यह लाइन है उचित या नहीं है, ताकि आप उसमें ज़्यादा मेहनत ना करें, श्रम ना करें और अपना समय व्यर्थ ना करें। बहुत सारे लोग समय और पैसा व्यर्थ करते और फिर डिप्रेशन में चले जाते। तो आइए चलिए देखते हैं कि फिल्म लाइन के या टेलीविज़न में सफल होने के क्या क्या संयोग बनते हैं। सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी शुक्र के लिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक कला के माध्यम से आती है। सो जो प्रेम संपादन है, जो अफेक्शन है, जो एक तरह का आकर्षण है, जो एक सुंदरता है, जो एक सफलता है, जो एक कंफर्ट लेवल है, जो ये लोग कार्य करते हैं, वो आप देखें कि एकदम ही अपने स्वभाव में स्वभावगत करते, मूड में आके करते। तो ये सारी चीजें शुक्र में होती है। शुक्र कला को प्रदर्शित करने का, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा अनुभूति शुक्र कराता है। इसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव आता है हमारे अंदर छुपी हुई कला, हमारे अंदर बसी हुई जो क्रिएशन है, एक जो हम कुछ नया बनाने का, कुछ परफॉर्म करने का जो हमारे अंदर कला है, उस कला को बाहर आने की जो चीज़ है वो पंचम भाव होता है। हालांकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कला क्षेत्र या तो खेल कूद में भी होते, वो प्रतिभा भी इसी में बाहर आती है, तो पंचम भाव है। सातवां भाव इसलिए क्योंकि वो जाहिर जीवन है, क्योंकि आप पब्लिक में है, लोग आपको स्वीकारेंगे कि नहीं, लोग आपको देखेंगे कि नहीं, यह आपको सप्तम भाव दिखाया गया, क्योंकि आपके सामने बैठे हुए ऑडियंस, वो सप्तम भाव होता है। पांचवा भाव का जो स्वामी होता है वो आपको या तो मार्गदर्शन करता है कला क्षेत्र में या डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन देता है कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी क्योंकि वो शरीर भी इन्वॉल्व है, और दूसरे भाव का स्वामी क्योंकि इससे आपको धन उपार्जित करना है। तो ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन देखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है दसम भाव, क्योंकि यह आपका व्यवसाय बन सकता है कि नहीं, या आप इसको समय समय पे करके फिर आप अपने व्यवसाय में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें खूबी खामी आपको अपनी कुंडली में दिखनी है। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो शीर्षोदय ग्रह है। शीर्षोदय का मतलब होता है जो फेस से, जो सर से बाहर आता है। और आप देखिए कि जो कलाकार है उसका जो फेस ही है वही उसकी असर है, वही इसका सबसे बड़ा कारण है। वो अपना जो कला दिखाता है, वो भी जो अपनी फीलिंग्स दिखाता है, अपनी आर्ट्स कला जिसको हम देखते हैं, वो एक्सप्रेशन अपने मुंह से बनाता है। सो शुक्र इसलिए जरूरी। एक आर्टिस्ट के लिए, जो एक संगीतकार है, जो एक कला क्षेत्र में, जो कवि है, जो लेखन कार्य करता है, राइटर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, निर्देशक है, जो डायरेक्शन देता है, जो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, जो सेट बनाता है, सेट भी बहुत लोकेशन तय करना, सेट बनाना, इंटीरियर डेकोरेट करना, ये सब भी शुक्र में आता है। कपड़े, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जो कपड़े या तो जो फैशन डिजाइनर होता है वो भी इसमें आता है। स्टेज डिजाइन करता है वो भी इसमें आता है। कला निर्देशक मतलब कि आर्ट डायरेक्टर जिसे कहते हैं वो भी शुक्र में आता है। डेकोरेटर है, डांसर है, जो कोरियोग्राफर है, ये सारे व्यवसाय शुक्र के अधीन है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नया अंदर से निकालना है, तो यह शुक्र में आता है। अब शुक्र जब किन भाव से संबंधित हो तो आप कला क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रथम भाव, क्योंकि शरीर है, उसको आप दिखा सकते हैं, फेस भी आता है। दूसरा भाव या डायलॉग डिलीवरी, बोलना, क्योंकि देखिए अमिताभ बच्चन जी का आवाज, दूसरे भाव में शुक्र की असर। सो दूसरा भाव शुक्र है, दूसरा भाव, चौथा भाव में शुक्र है, क्योंकि आपको सौंदर्य दिखाना भी है और फील भी करना है, चौथा भाव। पंचम भाव, पहले मैंने बोला सृजनात्मक स्थान है, ये क्रिएटिविटी है, ये
सप्तम भाव लोगों के सामने आना, कुछ कार्य करना। नवम भाव आपके भाग्य में वो चीज है तो भी आप कर सकते हैं। दसम भाव कार्य क्षेत्र के लिए। 11वां भाव नाम प्रतिष्ठा, समाज में नाम प्रतिष्ठा लेने के लिए। और 12वां भाव जो होता है वो कला को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए होता है। तो ये सारे भाव में अगर शुक्र है तो आपके लिए कला क्षेत्र उत्तम स्रोत है। चाहे फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाए, टेलीविजन में जाए, मीडिया में जाए या नाटक क्षेत्र में जुड़े। और यदि शुक्र तीसरे, छठे या 8वें भाव में है तो ये फिल्म लाइन के लिए अच्छा संयोग नहीं माना जाता है। आप शायद प्रयत्न कर सकते पर आप सफल नहीं हो सकते। वही शुक्र अगर स्वग्रही है, अपनी राशि में बैठा है, चाहे वृषभ में है या तुला राशि में है, वो उच्च राशि में बैठा है, मीन राशि में, तो भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। यदि शुक्र नीच राशि में है तो बुरा होता है। या तो वो फिल्म लाइन से हट जाते हैं या तो फिर वो बी ग्रेड, सी ग्रेड उस तरह की या तो नहीं देखने जैसी सिनेमा में वो लोग कार्य करते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए शुक्र के साथ कौन कौन से ग्रह संयोजन करते हैं तो किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। जैसे कि शुक्र मंगल, यदि शुक्र मंगल साथ में तो आप एक्टिंग में जाइए, परफॉर्म कीजिए, मतलब कि आप कला को दिखाइए। डांसर के तौर पे आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि लोग आपकी कला को सराहेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होके आएंगे। ये वो युग है। यदि शुक्र गुरु के साथ संयोजित है तो आप फिल्म प्रोड्यूसर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने या पैसे की लागत लगाइए, मतलब कि पैसा लगाइए और पैसा कमाइए कला क्षेत्र से। यदि शुक्र के साथ राहु जुड़ा हुआ है तो यह विलन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो नेगेटिव रोल करता है। अब देखिए राहु, मंगल और शुक्र यदि साथ में तो वो बेस्ट विलन होता है। उसका एक्सप्रेशन देख के ही, जैसे प्राण साहब है, प्रेम चोपड़ा है, हम देख के डर जाते थे कि भाई अब कुछ बुरा होना है। तो ये योग्य है। चंद्र और शुक्र साथ में तो ये कवि के लिए बहुत अच्छा है, राइटर के लिए अच्छा है, डायलॉग राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लॉट राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये क्षेत्र में आप जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। यदि शुक्र के साथ सूर्य संयोजित होता है तो आप आर्ट क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्ट फिल्मों में जा सकते हैं या फिर डायरेक्शन दीजिए क्योंकि लोग आपकी डायरेक्शन को सराहेंगे, आप उस चीज को विजुलाइज कर पाएंगे, तो डायरेक्शन अच्छी होती है। यदि शुक्र के साथ शनि जुड़ा हुआ है तो आप प्ले करिए, नाटक जिसे हम कहते हैं, स्टेज आर्टिस्ट बनिए, स्मॉल स्क्रीन ले यानी कि टेलीविजन में कार्य कीजिए। आप बेहतर क्रिटिक्स बन सकते हैं, आलोचक जिसे हम कहते हैं, फिल्म आलोचक या फिल्म राइटर भी बन सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बड़े बड़े एपिसोड करने होते हैं। 50 एपिसोड, 100 एपिसोड, 500 एपिसोड तक होते हैं बहुत सारी सीरियल के। तो ये शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है। और आखिर में हम नहीं भूल सकते चंद्र शुक्र का बुध के साथ संयोजन। यदि शुक्र और बुध साथ में है तो ये एक बहुत अच्छा कॉमेडियन, जो हास्य कलाकार होता है, जो हंसाता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, उसके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमने देखा, ये एक ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन होता है। आज के जमाने में आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत एक्सपोज मिला है, बहुत ओपनली लोग अब करते हैं कार्य, तो इसके लिए नेपच्यून जिम्मेदार है। चंद्र शुक्र, नेपच्यून चंद्र, नेपच्यून शुक्र, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको कोई भी चीज प्रदर्शित करने में संकोच नहीं होगा। पहले के समय में आप देखिए कोई ऐसा सीन आता था तो उसके आगे या तो फूल या ऐसी कोई चीजें रख देते थे, भौरा रखते थे या तो कुछ रखते थे ताकि हम समझ जाए। आज तो वो चीज परफॉर्म होती है। ये नेपच्यून का प्रभाव है। हायर वैल्यू, आप यहाँ पे मेरा नेपच्यून का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने 5 साल पहले किया है, नेपच्यून और उससे मिलने वाला फल। सो नेपच्यून आज की कला क्षेत्र में जो बोल्डनेस आया है उसका कारण जो है वो नेपच्यून है। तो नेपच्यून चंद्र, नेपच्यून शुक्र या चंद्र शुक्र है तो आप इस लाइन में बेझिझक कार्य कर सकते हैं। अब देखिए टेलीविजन में यदि आपको कार्य करना है तो शुक्र चाहिए, 10वां भाव चाहिए क्योंकि आप उसको प्रोफेशन मानते, और शनि चाहिए क्योंकि वो लंबा चलना चाहिए। तो शुक्र, 10वां भाव और शनि का संयोजन आपको टेलीविजन में सफलता दिलाएगा। यदि आप मीडिया में जाना चाहते, न्यूज एंकर बनना चाहते या लाइमलाइट में आना चाहते तो आपके लिए वीनस जरूरी है, दूसरा भाव क्योंकि बोलना ही होता है, और बुध क्योंकि सोचना होता है और उस तरह से उसको लैंग्वेज में डालना होता है, भाव डालने होते हैं या सोच भी डालनी होती है।
तो ये शुक्र है, बुध है और दूसरा भाव संयोजित होता है, तो आप मीडिया में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यदि आपका शुक्र सप्तम भाव, पंचम भाव और सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो आप फिल्म लाइन में या तो नाटक में, जहां लोगों के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे में आ सकते हैं। तो ये 3 बड़ी कैटेगरी हमने शुक्र के साथ दे दिए। आप टेलीविजन में कैसे कर सकते हैं, मीडिया में कैसे जा सकते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में या तो प्ले में, स्टेज में कैसे स्टेज आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई कॉम्बिनेशन किन किन कलाकार को श्रेष्ठ कलाकार बनाया। जैसे श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में हम हर बात बोलते हैं मीना कुमारी जी। अब देखिए मीना कुमारी जी को शुक्र मंगल साथ में था, 12वें भाव में था, सो बहुत अच्छा कला प्रदर्शित कर सकते थे वो। राज कपूर जिसको हम शोमैन कहते हैं, उनका शुक्र जो है वो 4थे भाव में था, अपने घर में था और शनि उच्च का था, इसलिए वो अच्छे राइटर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, डायरेक्टर भी बने और खुद एक्टर तो थे ही बेमिसाल। शिवाजी गणेश दक्षिण के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनका भी शुक्र जो है वो अपनी राशि में, वृषभ राशि में 9वें भाव में। राजेश खन्ना, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते, पहला जो सुपरस्टार थे, उनका शुक्र जो है वो सूर्य के साथ 7म भाव में था। अब देखिए कितने फेमस हुए, लोगों ने उनको कितना सराहा, कितना प्यार मोहब्बत दी। फिर शत्रुघ्न सिन्हा जिनकी मैंने पहले भी बात की कि उनका शुक्र राहु साथ में, तो उनकी शुरुआत विलन से हुई थी और धीरे धीरे फिर वो हीरो में आए, पर मारामारी और मारदाड़ में वो एक्सपर्ट थे। उसके बाद है हेमा मालिनी, हम देखते हैं कि उनका भी शुक्र है वो अपनी स्वग्रही राशि में। अलका याग्निक जी, उनका भी देखिए शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, लग्नेश और दूसरे भाव का मालिक, कन्या लग्न, लग्नेश और शुक्र दूसरे भाव का मालिक दोनों साथ में, इसलिए वो अच्छा गा सकते हैं। दूसरा भाव अमिताभ बच्चन जिनको हम भूल ही नहीं सकते, उनका शुक्र माह 8म भाव में नीच राशि में, पर नीच भंग राजयोग किया। वो नीच राशि में होने की वजह से शुरू में उनको बहुत दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे करके नीच भंग हुआ और राजयोग पे पहुंच गया। आज वो किस ऊंचाई पे जिसको कोई छू तक नहीं सकता। फिर डिम्पल कापड़िया, उनको भी शुक्र 4थे भाव में था, वो भी आर्ट में बहुत अच्छे थे। काजोल जिनको शुक्र 5म भाव में था, बॉर्न आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट जिसको हम कह सकते हैं। कमल हसन जी, उनको भी शुक्र दूसरे भाव में, बहुत अच्छे, इनका आवाज भी बहुत अच्छा है और कला भी बहुत अच्छी है। किशोर कुमार, उनका शुक्र 7म भाव में था, स्वग्रही था। लता मंगेशकर जी जिनका चंद्र दूसरे भाव में स्वग्रही था, तो शी इज गुड, क्योंकि किशोर कुमार जी ने पहले एक्ट भी किया था और बाद में वो प्लेबैक सिंगर में आए, और लता मंगेशकर जी वो सिर्फ प्लेबैक सिंगर और सिंगर ही थे, क्योंकि उनका शुक्र 3रे भाव में, तो उन्होंने कभी कोई एक्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं की। उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस रहता था या गायकी में उनका नाम था। सो ये सारे कॉम्बिनेशन बनाता है कि किस तरह से आपको फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिलेगी। आपको जिस तरह का योग है, संयोग है, अब उस क्षेत्र में जाइए ताकि आपकी टैलेंट वहाँ पे लगे और आपको सफलता प्राप्त हो। तो इसी तरह इस इंडस्ट्री में आपको कैसे सफलता मिलेगी, वही जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा रखता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में और बहुत से भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको हर बार नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो इसी के साथ यह वीडियो विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।